अब नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पापी मुक्त हुआ। हाँ, एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक गांव था, नाम था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी थी। और पंडित जी बड़े अच्छे थे, सत्संग करते थे, पर उनको बेटा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हमारे एक बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, यज्ञ पूजा जो बताया जिसने किया, पर नहीं हुआ। इसलिए जो नहीं मिलता उस ना मिलने में खुश रहिए, और जो मिलता है उस मिलने में भी खुश रहिए। हर परिस्थिति में आपको क्या रहना है? मैया, हर परिस्थिति में क्या रहोगी मेरी माँ? मैया क्या रहोगी? खुश। तो खुश होके बताओ ना मेरी माँ, खुश रही, ऐसी नहीं ही करो ही। अब खुश रह के बताओ। जो विधाता की मर्जी, हम आपकी मर्जी में खुश हैं, आनंद से हैं। श्री आत्मदेव जी को बहुत सताया लोगों ने, घर छोड़कर चले गए। जंगल में एक संत जी ने फल दिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं। पत्नी ने बहन गाय को खिला दिया, और बहन का बेटा कुछ दिन बाद हुआ तो पैसों में खरीद लिया। नाम रखा धुंधकारी। गाय को बच्चा हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी भाई, और धुंधकारी बड़ा दुष्ट। अब जब धुंधकारी बड़ा हुआ ना, तो इतना गलत राह पर चला, जुआ शराब गलत राह पर चला, गलत काम करता। एक दिन पिता को बहुत मारा उसने लाठियों से। क्यों बुढ़े, कहाँ पैसा तुमने गड़ा रखा? आत्मदेव जी अब रो रहे हैं, हे भगवान बहुत मारता बेटा, लो। भगवान नहीं दे रहे थे तो पीछे पड़े थे, अब लो बेटे के डंडे। भगवान तो बेटा दे ही नहीं रहे थे, इनको ही लगी थी जल्दी बेटा दो, भगवान बेटा दो। जो भगवान नहीं देते ना उसमें भी कृपा है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं मिल रहा था तो सुखी ज्यादा थे, और बेटा मिल गया तो दुखी ज्यादा हुआ। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, इतना मारा कि पिता की नस नस ढीली पड़ गई। है भगवान बेटा नहीं था तो ही सुखी थे, तो क्यों मांगा? अब मांगे तो भोगा। इसलिए हमने कहा जिद मत करना, जो भगवान दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, भगवान को पता है कि हमारे लिए। इसलिए भगवान हम जो चाहे वो मत देना, जो आपका मन हो देने का वो देना, क्योंकि आप जो देंगे वो अच्छा देंगे। हमारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा निर्णय भगवान करते हैं। खुश रहिए। श्री धुंधकारी ने मारा, गौकर्ण जी आए और समझाए, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, देह शरीर किसका बना है? गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, बेटे ने मारा, बेटे ने मारा। अरे काहे तुम रो रहे हो? बेटे ने मारा। बेटा कौन, किसका बेटा? गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्व। पिताजी ये शरीर किसका है? अच्छा आप लोग उत्तर दीजिए, मैं ये बताओ, ये शरीर जो आपका है वो किसका है? आपका है। यदि शरीर आपका है तो आप जब जाएंगे तो लेकर जाएंगे? अच्छा बताओ, आपके शरीर पर आपका कंट्रोल है कि नहीं? हाँ या ना? आपका जोर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ना तो आपका कोई जोर है, ना तो आपका कोई कंट्रोल है।
शरीर आपके पास है पर आपका नहीं है। देखो ना, आपका शरीर बूढ़ा हो गया, कोई आप चाहते थोड़ी थे कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हो गए। आप चाहते थोड़ी थे कि हमें कम दिखाई पड़ने लगे, कम दिखने लगा। आप थोड़ी चाहते थे कम सुनाई पड़े, कम सुनने लगा। आप थोड़ी चाहते थे हमारी कमर घुटनों में दर्द हो जाए, हो गया। आप थोड़ी चाहते थे हमारे बाल पक जाएं, बाल पक गए। आप थोड़ी चाहते थे हमारे दांत गिर जाएं, दांत गिर गए। इसका मतलब है कि ये शरीर जो आपका है वो आपका नहीं है? इसमें आपका क्या है जरा मुझे बताओ, वो अंग क्या जो आपका है? आपका था शरीर यदि, तो आप बूढ़े हो गए, आपने अपने आप को रोका क्यों नहीं? अंधे हो गए, रोका क्यों नहीं? लंगड़े हो गए, रोका क्यों नहीं? बाल पक गए, रोका क्यों नहीं? दांत गिर गए, रोका क्यों नहीं? फेफड़े कमजोर हो गए, रोका क्यों नहीं? कमर में दर्द बढ़ गया, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर हमारे पास है, उपयोग हम कर रहे हैं, पर ये हमारा किसका है? ये शरीर है किराए का, और हम सब किराए के घर में रहते हैं। आपको भी ये किराए का घर छोड़ना पड़ेगा। मैया, ओ मैया, सुन रही हो? आवाज आ रही है मेरी माँ? ध्यान से सुनो, वो पंचायत ना करो मेरी माँ, सुन लो। अब ये बताओ कि जो शरीर है हमारा, ये हमारा है? ये क्या है, किसका है? जोर से। किराए का। ये किराया, आपका शरीर किराए का है कि आपका खुद का है? किराए का। एक दिन ये किराए का शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। किराए का शरीर फिर किसी काम का नहीं, लोग जला देते हैं। आप चले गए अपना घर छोड़ के, आप माटी के मकान को अपना घर समझते रहे, जबकि ईश्वर ने हम सबको ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये किराए का घर है, यही अपना नहीं है तो ये माटी पत्थर के अपने कैसे होंगे? इसलिए ये शरीर से मन हटाओ और गोविंद में मन लगाओ। ये शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर अपना ना हो सका तो फिर इस शरीर के पत्नी और पति और बेटा और बेटी अपने होंगे? अच्छा, आपका पति आपके शरीर का ही तो पति है, बोलो हाँ। आपकी पत्नी आपके शरीर की ही तो पत्नी है। आप अपने प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरा बदल लो तो आपकी पत्नी नहीं पहचानेगी, अरे आप कौन है? क्यों जी? मतलब आपका फेस, आपकी बॉडी आपके शरीर की ही तो पत्नी है। वो आपके शरीर का शरीर में यदि बदलाव हो गया अचानक और आपकी पत्नी ने उस बदलाव को नहीं देखा तो वो आपको आपका बेटा नहीं पहचानेगा आपको। आप प्लास्टिक सर्जरी करा के दूसरा चेहरा करवा लो अपना, फिर नहीं पहचानेगा कोई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसलिए ये सब किसके लोग हैं? शरीर के लोग हैं। बेटा बेटी, ये रिश्ते किसके हैं? शरीर है तो रिश्ते हैं, शरीर गया रिश्ते खत्म। श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। जाएगा कौन? हमारा पुण्य, हमारा धर्म, हमारे द्वारा किया गया अच्छा कार्य। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गौकर्ण जी कह रहे हैं सेवा, हमारे संग क्या जाएगा साथ में? सेवा। जो हमने पुण्य किया है, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, वो हमारे संग चलते हैं। जैसे आपने कथा सुनी है, कथा सुनना भी एक पुण्य का कार्य है। आपका ये पुण्य आपके संग संग चलेगा जहां जाओगे। ये पुण्य 3 घंटे आप बैठे विषम परिस्थिति में, ये सबसे बड़ा पुण्य किया आप लोगों ने कि आप लोगों का मनोबल पक्का रहा और आपने सत्संग किया। सत्संग की बड़ी महिमा। 60 सुधरहि सत्संगति पाई। इसलिए सेवा, आप सेवा करना सीखिए। अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, अपने समाज में जो जरूरतमंद है उनकी सेवा। ये दास अनिरुद्ध आपको केवल सेवा का ही मैसेज देता है, बाकी तो कथा में हर बात हम समझाते हैं, पर विशेष मैसेज है आपके लिए सेवा। ये दास अनिरुद्ध हम सेवा बताते हैं, ऐसा नहीं करते हैं फिर बताते हैं। हम पहले बताते हैं, ऐसा नहीं, हम पहले करते हैं फिर बताते हैं। वृंदावन में निरंतर सेवाएं चल रही हैं।
जब धुंधकारी ने अपने पिता को मारा, आत्मदेव जी भगवत चिंतन करते, उनकी मुक्ति हुई, माँ को मारा। धुंधकारी प्रेत बना। धुंधकारी ने वैश्याओं से विवाह किया, गला दबाकर जलते अंगार डाले, वैश्याओं के कारण मर गया, प्रेत बना। तब भागवत सुनाई गौकर्ण जी ने और धुंधकारी उस प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर के वह भगवत धाम गया। गौकर्ण जी ने दूसरी बात भागवत सुनाई, सबने भगवत चिंतन करते हुए भगवान की शरण ग्रहण की, सब भगवत धाम गए। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। श्रोता कैसे होने चाहिए? आप लोगों की तरह वक्ता, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योते निष्प्रहा। भगवत चिंतन करने कराने वाला वक्ता हो। नारद जी के मध्य भगवान प्रकट हुए, सनकादियों के मध्य खूब भगवान का दर्शन सनकादियों ने नारद जी ने किया, खूब कीर्तन किया, भगवान के साथ भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, पितामह भीष्म ने भगवत धाम स्तुति करते हुए ग्रहण किया। और 7 दिन में जिसे मरना हो क्या करना चाहिए, परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन करके प्रश्न किया। आगे की चर्चा कल। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत प्राणसमुखादग्निरजायत।